भक्त प्रेमियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि प्रतिपदा के दिन से आरंभ होने जा रही है। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष जानकारियां दूंगा। 7 ऐसी जानकारियां दूंगा जो अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिए माँ भगवती की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होंगी। तो जो भी मैं कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा और मेरी बात को आप बिल्कुल ना माने, शास्त्रों की बातों को आप माने। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो इस वीडियो का लाभ सभी लोग उठा पाएंगे। क्योंकि माँ भगवती के विशेष भक्तों को ये हमेशा रहता है कि माँ के नवरात्रि का पर्व कब आएगा और वह बड़ी उत्साह धूमधाम से उस व्रत को कब करेंगे। तो चैत्र मास की पावन तिथि प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के कवच में 43वें श्लोक में लिखा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात माँ भगवती की उपासना श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी भक्त करता है तो जिस मनोकामना से वह पाठ करेगा, मंगलमयी मनोकामना से पाठ करेगा, माँ भगवती माता रानी उसके शीघ्र मनवांछित फल शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो आइए अब आगे शास्त्र क्या कहता है, जो भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा। 7 जानकारियां, विशेष जानकारियां मैं दूंगा, तो आगे सुनिए। फर्स्ट जानकारी, तो सबसे पहला कार्य क्या करना है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, आप अपने घर में एक बड़ा झंडा लेके आए और उस झंडे को, नया झंडा लेके आए जिसमें माता रानी का चित्र बना हुआ हो, माता रानी की तस्वीर बना हुआ हो, लाल कलर का झंडा अपने छत पर लगाएं। अपने छत पर ध्वजारोहण करें, लाल झंडा लगाएं और उसमें एक छोटी सी घंटी बांधें। और घंटी बांधने के बाद लेकिन जब आप झंडा लगाएं तो उसमें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उसका पहले पूजन करें। पूजन करने के बाद ईशान कोण में या पूर्व दिशा की ओर उस झंडे को लगाएं। झंडे को लगाने के बाद अब इसका शास्त्र क्या प्रमाण देता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। शक्र केतो महावीर्या श्याम वर्णार्चयाम्यहम् पवित्र राज नमस्तेस्तु तथा नारायण ध्वजा। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि प्रत्येक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो शुभ कार्य किए जाते हैं, मांगलिक कार्य किए जाते हैं, उनमें ध्वजारोहण किया जाता है, अर्थात झंडे लगाए जाते हैं। और कहते हैं कि जो झंडा लगाने का एक कारण यह भी है, जिसके घर में झंडा लगाया जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। तो नवरात्रि में सबसे पहला काम आप अपने घर के ऊपर झंडा लगाएं। और दूसरा क्या कार्य करना है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। और आपने नवरात्रि के उपलक्ष्य में दूसरा कार्य क्या करना है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले आप स्नान आदि करके साफ स्वच्छ आम के पत्ते या पीपल के पत्र ला करके उसमें श्री लिख करके तोरण अर्थात बंधन द्वार पत्तों को अपने दरवाजों पर बांधें। मेन गेट पे पत्ते को बांधें। बांधने के बाद कहते हैं कि यह कार्य करने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सभी विघ्नों को दूर करती है। आने वाले विघ्नों को गेट से पहले ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि बंधन द्वार पे जो बंधन अवश्य बांधना चाहिए, बंधन द्वार अर्थात अपने घर को बांधना चाहिए बंधन द्वार पे, जिससे कि नकारात्मक शक्ति प्रवेश कभी ना करें, सभी विघ्नों को दूर करें। तो आपने पीपल के पत्ते पे या आम के पत्ते पे रेड कलर से रोली से श्री लिख करके अपने गेट पे बंधन लगाना है, अर्थात गेट पे पत्ते बांधना है। अब तीसरा क्या कार्य करना है महत्वपूर्ण, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि तोरण अर्थात बंधन बांधने का भी शास्त्र प्रमाण देता है, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। हे अश्व आम्र तोरणैना यज्ञ रक्ष सर्व विघ्नान निवारय। अर्थात तोरण स्थापन करने से घर के अंदर समस्त विघ्नों की निवृत्ति हो जाती है, सभी विघ्नों का निवारण होता है, इसलिए घर में बंधन अवश्य बांधे। और शास्त्र क्या कहता है
और आपने क्या करना है वह भी ध्यान पूर्वक सुने। अपने घर में नवरात्रि में अखंड दीप की स्थापना अवश्य करें। आगम शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है, शास्त्र क्या आदेश देता है हम सबको, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। अखंड दीपकम देव्यः प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालये अहोरात्रे मेकचित्तो धृतव्रतः। अर्थात जिस घर में दीपक जलता है उत्तम निवृत्ति हो जाती है, अंधकार की निवृत्ति हो जाती है और हमारे मन की, जीवन की अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म साक्षी हैं आपके घर में दीप विद्यमान है। इसीलिए घर में नवरात्रि में अखंड दीपक अवश्य जलाएं। और अखंड दीपक जलाते समय किस मंत्र से प्रणाम करें? दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरत में पापं अखंड दीप नमोस्तुते। यह मंत्र बोल करके अपने अखंड दीप को प्रणाम करें और सभी अंधकार को, अज्ञान को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए अखंड दीप से प्रार्थना करें। और अब शास्त्र कहता है कि आप घी का दीपक जलाते हैं या तिल का दीपक जलाते हैं, उसका जलाने का विधान क्या है वह शास्त्र के प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। घृत दीपो दक्षिणतः स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। अर्थात घी का दीपक माता रानी के दाहिने हाथ में और तिल का दीपक माता रानी के बाएं हाथ में हमेशा जलाना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां के अगर हम पालन करेंगे तभी माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होगी और आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए वह आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहता हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखते रहें। अब आगे क्या जानकारी है, घट स्थापन क्यों किया जाता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने और इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। क्योंकि घर में घट की स्थापना अवश्य करना चाहिए। अब क्यों करते हैं घट की स्थापना, घट पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि घट में सभी देवताओं का वास होता है। संपूर्ण नवरात्रि की शक्तियां का समावेश घट के अंदर होता है, इसलिए घट पूजन किया जाता है। घट कलश सभी क्लेशों को दूर करता है और हमें सुयश प्रदान करता है। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहता है वह भी आप सुने। आसुने चैत्रे जना सर्वे कुर्वन्ति शक्ति पूजनम तस्याग्रे शुद्ध देशास्तु गृहीता मृतिकास्तरेत। अर्थात सेतुस्तस्याम दृढ़ा कृत्वा तत्र बीजानि निर्पवेत शुद्धान यमान मंत्रस्या मंत्रित्वा विकिरयेत। अर्थात इस श्लोक का क्या अर्थ है वह भी आप सुने। चाहे चैत्र मास के नवरात्र हो, चाहे अश्विन मास के नवरात्रि हो, घर के अंदर अवश्य जौ बोना चाहिए। घट स्थापन करके जौ अवश्य बोना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। और हर वर्ष की भांति आप लोग सभी लोग नई प्रतिमा घर में लेके आते हैं माता रानी की, तो वह भी अब हमारे मन में शंका रहता है कि उस प्रतिमा को, माता रानी के फोटो को, प्रतिमा को, मूर्ति को घर में कहाँ रखें। तो वह भी इस वीडियो के माध्यम से आप सुने। तन्मध्ये वेदिकाम कुर्यात् चतुर्हस्ताम समाम सुबान तस्याम सिंहासनम क्षौमम कम्बलांजन संयुतम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि जब भी नवरात्रि आए तो माता रानी की विशेष मंडप, माता रानी को विशेष मंडप बना करके उस मंडप में स्थापित करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है और अवश्य करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है। तो मां भगवती को कहाँ स्थापित मंडप में करना चाहिए, वह भी, मूर्ति को कहाँ रखें वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। शास्त्र क्या प्रमाण देता है। याम्यास्या सुभदा दुर्गा पूर्वायाम जयवर्धनी पश्चिमाभिमुखी नित्यम न स्थाप्या
सौम्यादिमुखी, अर्थात अगर माता रानी का मुख दक्षिण की ओर है तो वह शुभ कीर्ति यश प्रदान करने वाली है, और माता रानी की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है तब वह आपकी जय विजय प्रदान करने वाली है, और पश्चिम की तरफ है तो आपको उत्तम फल देने वाली है। और यदि माता रानी की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो अशुभ फल देने वाली है, अर्थात शुभ फल देने वाली नहीं है। तो आप माता रानी की मूर्ति का मुख किधर किधर करें वह इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग चुका है, हम बता चुके हैं। और आप ध्यान पूर्वक सुने, नवरात्रि में जब आप नई मूर्ति लेके आते हैं तो किस प्रकार से उसका पूजन करना चाहिए, शास्त्र क्या प्रमाण देता है वह भी आप सुने। क्योंकि यदि माता रानी की मूर्ति नूतन प्रतिमा जब आप लेके आते हैं तो वह 6 अंगुल से बड़ी होती है, तो उसका प्रथम दिन बड़ी विधि विधान से पूजन कराना चाहिए और पूजन करना चाहिए। लेकिन यदि 6 अंगुल से मूर्ति छोटी होती है तो उस मूर्ति में विधिवत नित्य पूजन करना चाहिए। नित्य पूजन में स्नान, पंचामृत का स्नान, दूध दही घी से शक्कर का स्नान, विधिवत पूजन करना चाहिए। यदि 6 अंगुल बड़ी है मूर्ति तो उसका प्रथम दिन विस्तार से विधि विधान से उसका पूजन करें और नित्य पंचोपचार पूजन के साथ माँ भगवती की आरती करें और माँ भगवती की प्रार्थना करें। और इस विषय को लेकर के शास्त्र क्या प्रमाण देता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रतिमा पट्टे यंत्राणाम नित्य स्नानम न कारयेत, कारयेत पूर्व दिवसे यदा वा मलधारणम, यदि षडंगुल न्यून्याम प्रतिमा चेत तर्हि ताम नित्यमेव स्थापयेत। अर्थात कहा गया है कि आपके घर में 6 अंगुल से छोटी मूर्ति है, यदि आपके घर में 6 अंगुल से छोटी मूर्ति है, प्रतिमा है माँ भगवती की, तो आपको नित्य स्नान कराना चाहिए। यदि 6 अंगुल से बड़ी है या 6 अंगुल की है तो नित्य स्नान कराना नहीं चाहिए, नित्य स्नान कराना वर्जित है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। मेरी ना माने, शास्त्र की अवश्य माने। और यदि आपके घर में माँ की प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप यंत्र स्वरूप में माँ भगवती की पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। और मैं आगामी वीडियो आरती कैसे करें, नवरात्रि में सभी लोग माँ भगवती की आरती पूजन अर्चना वंदना करते हैं, लेकिन आरती कैसे करें वह भी आपको मैं आगामी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और यदि मेरे शब्दों के द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। हर हर महादेव, जय माता दी। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव।